अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, यानी आईटी की, और देखते हैं कि उसने फैक्ट्रियों के अंदर की दुनिया को कैसे बिल्कुल बदल कर रख दिया है। जो चीज़ें हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बनाने का तरीका अब पहले जैसा नहीं रहा। तो कभी ये ख्याल आया है कि आजकल चीज़ें, चाहे वो स्मार्टफोन हो या गाड़ी, इतनी जल्दी और इतनी परफेक्शन के साथ कैसे बन जाती हैं? इस सवाल के पीछे ही आज की हमारी सारी गुफ्तगू छुपी है। इसके पीछे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्रोडक्शन को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़, दुरुस्त और मौसर बना रही है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं नज़र आ रही हैं। एक तरफ वो पुराना हाथों से काम करने का तरीका, जिसमें सिर्फ अंदाजे थे, चीज़ें ज़ाया होती थीं, देर होती थी और गलतियां तो होती ही थीं। और दूसरी तरफ है आज का आईटी से चलने वाला सिस्टम, जहाँ हर चीज़ डेटा, परफेक्शन और स्पीड पर चलती है। तो ये सिर्फ कुछ छोटी मोटी बेहतरी नहीं, बल्कि ये तो सोच को ही बदल देने वाली बात है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से ठोस फायदे हैं जिनकी वजह से ये इतनी बड़ी तब्दीली मुमकिन हुई। आखिर ये टेक्नोलॉजी फैक्ट्री के अंदर की अफरा तफरी को कंट्रोल में बदलती कैसे है? अच्छा, तो असल जादू यहाँ होता है। आईटी सिस्टम्स अंदाजे लगाने की ज़रूरत ही ख़त्म कर देते हैं। सिस्टम खुद ब खुद हिसाब लगाता है कि अच्छा, कितना सामान चाहिए, प्रोडक्शन का सबसे बेहतरीन शेड्यूल क्या होगा, फिर वो ये भी यकीनी बनाता है कि सारा सामान ठीक वक्त पर अपनी जगह मौजूद हो। और तो और, ये डेटा को भी खुद ही चेक करता है ताकि इंसानी गलती की गुंजाइश ही ना रहे। और हाँ, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, वो तो बस एक क्लिक पर तैयार हो जाती हैं। अब जरा बात करते हैं इस अमल के सबसे पहले और अहम तरीन हिस्से की, यानी किसी चीज को डिजाइन करना और फिर उसे बिल्कुल ठीक वैसा ही बनाना। ये वो जगह है जहां कैड और कैम जैसे जबरदस्त टूल्स अपना कमाल दिखाते हैं। कैड को यूं समझें कि ये एक डिजिटल ड्राइंग बोर्ड है। पहले इंजीनियर्स घंटों लगाकर हाथ से नक्शे बनाते थे, जिसमें गलती का इम्कान भी रहता था। अब कैड सॉफ्टवेयर की मदद से वो कंप्यूटर स्क्रीन पर ही पेचीदा से पेचीदा 3D मॉडल बना सकते हैं, उन्हें हर एंगल से टेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम वक्त में उन्हें परफेक्ट बना सकते हैं। तो अगर कैड डिज़ाइन बनाने वाला दिमाग है, तो कैम उस पर अमल करने वाले हाथ हैं। ये वो सिस्टम है जो कैड के डिजिटल डिज़ाइन को लेता है और इसे रोबोट्स और मशीनों के लिए हिदायत में बदल देता है। यही मशीनें फिर इस डिज़ाइन को एक हकीकी ठोस शक्ल देती हैं। और ये देखें, यहाँ ये सारा अमल कितना साफ नज़र आ रहा है। एक गिटार की मिसाल लेते हैं। बनाने वाले पहले कैड सॉफ्टवेयर में गिटार की गर्दन का 1-1 मिलीमीटर परफेक्ट 3D मॉडल तैयार करते हैं। फिर क्या होता है, यही डिजिटल फाइल सीधी भेज दी जाती है कैम सिस्टम को, और वो सिस्टम एक रोबोट को हुक्म देता है कि लकड़ी के टुकड़े में से बिल्कुल यही डिज़ाइन काट कर निकाल दो। और नतीजा हर बार एक जैसा परफेक्ट गिटार। देखें, एक चीज़ बनाना और बात है, लेकिन जब लाखों चीज़ें बनानी हों तो उनके लिए दरकार तमाम सामान और वसाइल का इंतज़ाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आइए देखते हैं कि इस मास्टर प्लान को संभालने वाले सिस्टम्स वक्त के साथ साथ कैसे बेहतर हुए। ये टाइमलाइन ना एक बहुत दिलचस्प कहानी बताती है कि कैसे फैक्ट्री का दिमाग वक्त के साथ साथ ज़्यादा समझदार होता गया। देखें, 70 की दहाई में था MRP। इसका काम बस इतना था कि हम माल का हिसाब किताब रखे। फिर 80 की दहाई में आया MRP2, जो थोड़ा और एडवांस था। उसने फाइनेंस और इंजीनियरिंग को भी साथ मिला लिया। लेकिन असल इंकलाब आया 90s की दहाई में ERP के साथ, जिसने पूरी की पूरी कंपनी को, सेल्स, HR, प्रोडक्शन, सबको एक ही सिस्टम में जोड़ दिया। तो फिर हतमी मंजिल क्या है? एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां बिजनेस का हर एक हिस्सा एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर जुड़ा हो और मिलकर काम करे। ERP सिस्टम को कंपनी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझें। सेल्स, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग सब एक ही मरकजी डेटाबेस से जुड़े हुए हैं। इसका फायदा यह है कि जैसे ही सेल्स टीम कोई नया ऑर्डर लेती है, प्रोडक्शन फ्लोर को फौरन पता चल जाता है और उसी लम्हे फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अपडेट हो जाता है। ना कोई ताखीर, ना कोई गलतफहमी। और फिर CIM इस आइडिया को एक कदम और आगे ले जाता है। ये फैक्ट्री की मशीनों को सीधा कंपनी के मालियाती निज़ाम से जोड़ देता है। मतलब जैसे ही कोई पुर्जा बनता है, उसकी लागत फौरन सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है। ये है असल रियल टाइम फाइनेंशियल कंट्रोल। अब जब सारे सिस्टम आपस में जुड़े हैं तो कंपनियां जस्ट इन टाइम यानी JIT जैसी स्मार्ट हिकमत अमली अपना सकती हैं। पुराने तरीके में क्या होता था, कंपनियां गोदामों में ढेर सारा सामान भरकर रखती थीं, जिस पर बेतहाशा पैसा खर्च होता था। JIT मॉडल में सामान ठीक उसी वक्त फैक्ट्री पहुंचता है जब इसकी ज़रूरत होती है, जिससे स्टोरेज की लागत भी बचती है और सामान के ज़ाया होने का खतरा भी कम हो जाता है। और इन सब चीज़ों को ट्रैक करने की टेक्नोलॉजी भी अब बहुत आगे निकल गई है। बारकोड्स की जगह अब RFID टैग्स ने ले ली हैं। ये छोटी छोटी चिप्स हर चीज पर लगा दी जाती हैं और इन्हें स्कैनर के सामने लाए बगैर दूर से ही पढ़ा जा सकता है।
इससे पूरी सप्लाई चेन में हर एक आइटम को ठीक ठीक ट्रैक करना मुमकिन हो जाता है और इन्वेंट्री का इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा आसान और दुरुस्त हो जाता है। और आखिर में बात करते हैं एक बहुत ही अहम पहलू की, कंट्रोल। क्योंकि रफ्तार और कारकर्दगी का कोई फायदा नहीं अगर इस सारे अमल में दुरुस्तगी और सेफ्टी ना हो। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये सिस्टम सिर्फ तेज नहीं बल्कि बहुत समझदार भी हैं। इनके अंदर कंट्रोल्स पहले से प्रोग्राम्ड होते हैं। मतलब अगर कोई मशीन थोड़ा सा भी गलत काम करने लगे या गलत मटेरियल इस्तेमाल हो जाए तो सिस्टम फौरन इस खराबी को पकड़ लेता है, अलर्ट भेजता है और इससे पहले कि ये एक बड़ा मसला बने पूरे अमल को रोक देता है। तो हमने देखा कि कैसे आईटी ने मैन्युफैक्चरिंग को अंदाजों और गलतियों के दौर से निकालकर डाटा और परफेक्शन के एक इंतहाई जदीद निज़ाम में बदल दिया है। लेकिन ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब मशीनें खुद सीखना शुरू कर देंगी, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इसका हिस्सा बन जाएंगी, तो मुस्तकबिल की फैक्ट्री कैसी नज़र आएगी।